हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। पार्ट 3 मैंने इसके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से वो देख सकते हो। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम देखेंगे एलिगेशन का यूज़ हम किस टाइप के क्वेश्चंस में और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जहां हम एलिगेशन की हेल्प से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। महेश की बचत और व्यय का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और हमसे कहा गया है कि जो उसकी इनकम है अगर वो 10% से बढ़ जाती है तो उसका जो खर्च है वो भी 14% से वो बढ़ा देता है। तो अब हमसे पूछा है कि उसकी जो सेविंग है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको समझा देता हूं एक बार। हमें बोला गया है कि जो सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 1:4 है। इनकम उसकी जो है वो 10% से इंक्रीज हो रही है और जो एक्सपेंडिचर है वो भी 14% से इंक्रीज हो रहा है। तो हमसे बोला है कि जो सेविंग है वो कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, तो ये हमसे पूछा है। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। आपको पता है इनकम क्या होती है। तो जो तो दोस्तों, इनकम है वो होती है एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग, यानी कि जब मैं खर्चे का और बचत का दोनों का सम करता हूं, दोनों को जोड़ता हूं, तभी जाकर के मुझे क्या मिलती है? इनकम मिलती है। ये आपको पता ही है। यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों का रिजल्ट क्या है? वो इनकम है। और हम ये जानते हैं कि हमारे एलिगेशन में हम जो बीच में जो वैल्यू रखते हैं वो एवरेज, मिक्सचर या किसी की कंबाइंड वैल्यू दी हुई हो तो वो हम रखते हैं। तो हमें यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को मिलाकर के क्या मिलती है? इनकम मिलती है। तो हम यहाँ पे बीच में रखेंगे किसको? इनकम को, और एक तरफ रखेंगे हम सेविंग को और एक तरफ एक्सपेंडिचर को। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो एक तरफ हम एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, यानी कि एक तरफ हम खर्च को ले लेते हैं और एक तरफ हम सेविंग को लेते हैं, यानी कि बचत को ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसमें 14% का इंक्रीमेंट होता है। 14% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस 14% में इसको लिख सकता हूँ। और जो सेविंग है उसमें हमसे पूछा है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो हमें बताया नहीं गया है, ये हमसे पूछा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ x% है और दोनों को मिलाकर के जो इनकम बनी है उस इनकम में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि यहाँ जो आएगा वो आएगा प्लस 10%। ये आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में जो रेशियो मिलता है वो रेशियो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको जो सेविंग का है उसका रेशियो तो 4 दे रखा है, तो सेविंग का तो आपको 4 दे रखा है, और जो खर्च का है वो आपको दे रखा है 1, तो आप 1 लिखोगे। बस अब आपका क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपने इसको इस तरीके से ग्राफिकली अगर आपने इसको अरेंज कर लिया तो फिर दोस्तों आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हो कि 10 से एक वैल्यू तो हमें छोटी मिलती है और एक वैल्यू हमें बड़ी मिलती है, जिसमें हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 14 है वो तो 10 से बड़ा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो वैल्यू मिलने वाली है x की जगह वो 10 से छोटी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब 10 से छोटी कौन सी वैल्यू हम रखें कि जब उसको हम 10 में से माइनस करें तो हमें क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करने के बाद ही एक वैल्यू हमें मिलती है। जैसे 14 में से 10 को माइनस किया तो यहाँ 4 मिल गया, तो 10 में से क्या माइनस करूं कि यहाँ 1 मिल जाए, तो 10 से छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है? तो 9 हो सकती है। तो सीधे ही हमें हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया दोस्तों? 9%। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको इजीली ये क्वेश्चन करने में 5 से 10 सेकंड का टाइम लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2000 रुपीज है
उसको दो भागों में निवेश किया जा रहा है। जो एक भाग है उसको 6% पे और जो दूसरा भाग है उसको 5% पे निवेश किया जाए, और दोनों निवेशों से जो उसको कुल जो ब्याज मिला है वो 105 रुपए मिला है। तो हमसे पूछा है कि जो 5% पे उसने निवेश किया था वो कितना किया था, वो अमाउंट हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 2000 रुपए निवेश किए गए, इन्वेस्ट किए गए टू पार्ट में, एक पार्ट को 6% पे और जो दूसरा पार्ट है उसको 5% पे, और जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है उसको वो मिलता है 105 रुपीज। तो हमें बोला है कि 5% पे उसने कितना इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि इसने यहाँ पे ये पार्ट 1 का इन्वेस्ट कर दिया और ये पार्ट 2 में इन्वेस्ट कर दिया। पार्ट 1 में कितना इन्वेस्ट किया, तो उसने 6% का इन्वेस्ट किया, और पार्ट 2 में कितना इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे उसने 5% का इन्वेस्ट किया, और टोटल मिलाकर के उसको जो इंटरेस्ट मिला है, दोनों को जो मिलाकर के जो कंबाइंड वैल्यू मिली है उसी को हम यहाँ रखेंगे। तो दोनों को मिलाकर के उसको मिले हैं कितने, 105 रुपए मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ 105 आ जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो ये परसेंट में वैल्यू है, ये परसेंट में वैल्यू है, लेकिन ये रुपीज में वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको इसका परसेंट बनाना पड़ेगा कि कितना परसेंट है। या तो आप इसको परसेंट बनाओ और या तो आप इन दोनों को रुपीज में कन्वर्ट कर लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अगर पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को 6% पे इन्वेस्ट करता है, तो 6% आप निकाल लीजिए। 2000 का आपको 6% निकालना है, तो ये कोई टाइम लगने वाला काम नहीं है, सीधे ही आपको यहाँ पे 120 रुपीज मिल जाएगा। और पार्ट 2 की बात करूं तो इसको 5% पे इन्वेस्ट किया है, तो 2000 का जब आप 5% निकालोगे तो आपको यहाँ मिलने वाला है 100 रुपीज, और दोनों को मिलाकर के जो उसको इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 105 रुपीज। बस दोस्तों अब आप यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हो। 120 में से 105 को जब आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 15, और जब आप 105 में से 2 को माइनस करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 5। तो आपको जब कैंसल आउट भी कर दोगे आप इसको, तो जो आपको रेशियो मिलेगा वो 1:3 आपको मिल जाएगा। बस दोस्तों अब आपसे पूछा है कि उसने 5% पे कितना इन्वेस्ट किया है। तो 5% कौन सा है, तो ये 5% की है और ये 6% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5% पे कितना इन्वेस्ट किया गया है, तो 3 पार्ट इन्वेस्ट किया गया है टोटल में से। टोटल पार्ट कितना है, तो टोटल तो 4 पार्ट है। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, और वो टोटल कितनी दे रखी है, तो वो 2000 हमें दे रखी है। टोटल इन्वेस्टमेंट तो उसका यही है ना। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपके पास ये मिल गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, तो आपको 500 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। बस अब आप निकाल सकते हो। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1500 रुपए हमें 3 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर इस 1 की बात करें तो यहाँ आपको मिल जाएगा 500 रुपए, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 500 रुपए। तो दोस्तों आपसे 5% पे पूछा है, तो 5% पे कितना इन्वेस्टमेंट था, 1500 रुपए, और 1 पे कितना था, सॉरी, और 6% पे कितना था, तो 500 रुपए। तो 5% का पूछा है तो 1500 रुपए आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो या आप परसेंटेज बना करके भी एलिगेशन लगा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 105 रुपए को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, देख लीजिए आप, 105 जो है वो 2000 का कितना परसेंट है, तो बस आपको यहाँ परसेंटेज मिल जाएगा। सोल्व करोगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 से ये 4 बार, और ये 21 टाइम्स 21/4, तो यहाँ आपको मिलेगा 5.25, ये परसेंट आपको मिल गया है। तो आप 105 की जगह पे यहाँ आप क्या रखोगे, 5.25%। तो बस अब आप एलिगेशन लगा दीजिए। 6% में से 5.25 को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.75%, और यहाँ हमें कितना मिलेगा, 5.25 में से 5% को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.25%। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया,
डेसिमल से डेसिमल भी कैंसिल आउट हो गया, 25 से कैंसिल आउट करोगे, ये 1 टाइम हो गया और ये 3 टाइम हो गया। तो देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पे, और जो यहाँ पे हमें जो रेशियो मिला है ये दोनों रेशियो हमें सेम ही मिला है। और फिर आप 2000 रुपये को 1:3 में डिवाइड करोगे तो वहीं आपको आंसर मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 10 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय की। आंशिक रूप से वह पैदल चलता है और किस स्पीड से चलता है? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। और बाकी की जो दूरी है वो चलता है साइकिल से, और किस हिसाब से चलता है? 4 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें बताना है कि पैदल चली गई दूरी हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? हमें पता है वो दो तरीके से अपनी दूरी को चल रहा है। कुछ तो वह फुट से चल रहा है और कुछ वह किससे चल रहा है? कुछ वो बाइसाइकिल से चल रहा है। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि जो पैदल चल रहा है और एक चल रहा है वो किससे? साइकिल से चल रहा है। तो पैदल किस हिसाब से चल रहा है? तो पैदल किस स्पीड से चल रहा है वो? तो हमें पता है कि वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और साइकिल से कितनी स्पीड से चल रहा है? तो वो 13 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। और आपको पता है यहाँ पे तो दोनों की एक कंबाइंड वैल्यू या एवरेज वैल्यू या मिक्सचर वैल्यू यहाँ पे आती है। तो वो क्या आ जाएगी? तो टोटल जो दूरी है जो उसने फुट और बाइसिकल दोनों से चली है उनको मिला जुला करके उसने जो टोटल 100 किलोमीटर की दूरी चली है, इतनी डिस्टेंस उसने कवर की है, वो कितने टाइम में की है? तो वो 10 आवर्स में की है। तो यहाँ से मैं ये पता कर सकता हूँ कि वो टोटल जो उसकी एवरेज स्पीड रही होगी वो कितनी रही है। तो वो 100 किलोमीटर चलता है 10 घंटे में, यानी कि उसकी जो स्पीड रही है वो 10 किलोमीटर पर आवर रही है। ये आपको क्वेश्चन से पता चल ही रहा होगा। फॉर्मूला तो दोस्तों आपको इसका पता ही होगा कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर हमें मिल चुकी है जो कि उनकी एवरेज स्पीड उसकी रही है। तो यहाँ हमें मिल गया 10। तो बस अब आप एलिगेशन लगा दीजिए। अब देख लीजिए एक वैल्यू 10 से छोटी है और एक वैल्यू 10 से बड़ी है, मतलब अपना क्वेश्चन सही है। तो जब आप 13 में से 10 को माइनस करोगे यहाँ मिलेगा आपको 3 और यहाँ आपको मिल जाएगा कितना? 2। ये आपको रेशियो मिल गया है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने एलिगेशन लगाया है वो किस पे लगाया है? तो वो आपने स्पीड पे लगाया है, क्योंकि हमने यहाँ भी स्पीड ली है, यहाँ भी स्पीड और यहाँ भी स्पीड। तो जब आप स्पीड पे एलिगेशन लगाते हो तो आपको जो रेशियो मिलेगा ये हमेशा किसका मिलेगा? ये हमेशा टाइम का रेशियो आपको मिलेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो आपको ये टाइम का रेशियो मिल गया कि जो फुट पे जो वो चला है तो उसमें उसको टाइम लग रहा है 3 यूनिट का, और जो साइकिल से चल रहा है तो उसके जो टाइम लगा है उसको लगा है 2 यूनिट का। और हमें ये बोला गया है कि ओवरऑल उसको जो टाइम लगा है वो लगा है 10 घंटे का, यानी कि टोटल 3 यूनिट और 2 यूनिट, तो टोटल हो गए मेरे पास 5 यूनिट। अपने क्वेश्चन से हमें बता रखा है कि भाई इस जो 5 यूनिट है इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 10 आवर्स दे रखी है, क्योंकि 10 आवर्स उसको कंप्लीट लगते हैं। और हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि कंप्लीट 3 यूनिट और 2 यूनिट मिलाकर के 5 यूनिट का टाइम लेता है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 घंटे आपको दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितने मिलेगी? तो 2 आवर्स आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई है तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आपसे फुट का पूछा है तो फुट पे वो 3 यूनिट चला है, यानी कि 1 यूनिट 2 आवर को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 यूनिट किसको करेगा? तो 6 आवर को रिप्रेजेंट करेगा। और 2 यूनिट किसको करेगा? तो ये 4 आवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि वो पैदल चला है कितना? 6 घंटे तक, और साइकिल से चला है कितना? 4 घंटे तक। और हमसे पूछा है कि वो जो पैदल चला है वो कितनी दूरी तक चला है। तो दूरी या डिस्टेंस आपसे पूछी है। तो डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों? डिस्टेंस का फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा। क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। ये अपनी डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है और यही हमसे पूछा है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्पीड। तो किस स्पीड से चला है वो फुट पे? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। और कितने टाइम तक चला है? तो 6 घंटे तक चला है। तो कितना मिल जाएगा? 48 किलोमीटर।
ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कि उसने इतनी डिस्टेंस जो है वो उस ऊंट पे चली है। तो 48 किलोमीटर आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपसे बाइसिकल का पूछता तो ये भी आप इजीली कर सकते थे। 4 आवर्स तक चला है और किस स्पीड से चला है, 13 की स्पीड से चला है, तो कितना चला है, 52 किलोमीटर। तो ये भी आप फाइंड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक जू कीपर ने एक चिड़ियाघर में जानवरों के सिर को गिना और पाया कि वह कितने हैं, 90 है। मतलब कि एक जू कीपर जब जू में जानवरों को गिनता है तो वो देखता है कि भाई जो हेड है वो कितने हैं, टोटल हेड्स जो है वो है 90, यानी कि 90 तो टोटल सर है। और उसने बोला है आगे कि जब वह जानवरों के पैरों को गिनता है, जब वह लेग्स को काउंट करता है तो पाता है कि भाई वो लेग्स जो है वो कितने हैं, वो 200 है। तो जो लेग्स है वो कितने हैं, 200 है। और हमसे बोला है कि अगर चिड़ियाघर में कबूतर और घोड़े थे, मतलब यहाँ पे दो तरीके के जानवर रहते थे, एक तो कबूतर और घोड़े, तो हमें बताना है कि उस जू में घोड़े कितने थे, ये हमसे पूछा है। तो कैसे सोल्व करेंगे, एलिगेशन कैसे लगाओगे, समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा आपको जो एलिगेशन लगाना है वो किस पे लगाना है, लेग्स पे लगाना है। हेड्स पे आप कभी भी नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि दोस्तों अपने पास में दो तरीके के जो जानवर है, एक तो पिजन दे रखा है और एक हॉर्सेस दे रखा है। तो जो पिजन है आपको पता है इसके कितने पैर होते हैं, तो 2 पैर होते हैं। हॉर्स के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, लेग्स पे एलिगेशन लगाना पड़ता है, क्योंकि लेग्स जो होते हैं वो सेम नहीं है। हेड्स तो हमें पता है कि एक ही हेड तो पिजन के पास होने वाला है और एक ही हॉर्स के पास होने वाला है। तो जो डिफरेंट है उस पे हम एलिगेशन लगाते हैं। तो लगा दीजिए, कैसे लगाओगे। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि टोटल जो हेड है वो कितने हैं, तो वो 90 है। अब 90 हेड से मतलब क्या हुआ, 90 हेड से मतलब ये हुआ कि जो टोटल एनिमल है वो कितने हैं। मैं आपसे पूछूं तो टोटल एनिमल तो 90 ही हुए ना। अब 90 हेड है तो 90 ही एनिमल होंगे। अब हमें मान लेना है कि या तो 90 के 90 एनिमल क्या है, या तो 90 के 90 एनिमल पिजन है, और या तो 90 के 90 एनिमल क्या है, पूरे के पूरे हॉर्स है। ऐसे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इसको डिवाइड कर लेना है। तो अगर मैं बोलूं कि 90 के 90 एनिमल पिजन है, तो पिजन के टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे। अब एक पिजन के पास में 2 लेग्स होते हैं, तो 90 अगर होंगे तो कितने लेग्स हो जाएंगे टोटल, तो 180 लेग्स हो जाएंगे। और हॉर्स की अगर हम बात करूं कि 90 के 90 एनिमल्स अगर हॉर्स है तो कितने उसके पास टोटल लेग्स हो जाएंगे। तो एक के पास 4 लेग है तो 90 के पास कितना होगा, तो 360 लेग्स आपको हॉर्स के मिल जाएंगे कंप्लीट। और दोनों को मिलाकर के हमें बोला गया है कि जो उसने काउंट किए है वो कितने हुए, 200 हुए। तो ये 200 मैंने रख दिया, बस आपका एलिगेशन लग गया। अब आप 200 में से 180 को माइनस करोगे तो यहाँ तो मिलेगा आपको 20, और 360 में से जब आप 200 को माइनस करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 160। दोस्तों सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 मिल जाएगा और ये 8 मिल जाएगा। यानी कि ये हमें फाइनल रेशियो मिल गया है। और जो क्या है, नंबर्स है उनके कि कितने नंबर्स में वो जानवर उस जू में है। तो मैं आपसे बोलूं कि टोटल पिजन कितने हैं, तो वो तो 8 यूनिट है। और टोटल हॉर्स कितने हैं, तो वो तो 1 यूनिट है। और टोटल मिलाकर के हमें ये बोला गया है कि टोटल हम देखते हैं यहाँ से तो हमें 9 यूनिट पूरे जानवर मिलते हैं। अब 9 यूनिट पूरे जानवर मिलते हैं और हमें पता है कि पूरे जानवर है कितने टोटल, तो वो 90 है। यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 90 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो 10 आ जाएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई है तो अब आप निकाल सकते हो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये तो 10 आ गई है। और यहाँ 8 की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये 80 आ गई है। बस, यानी कि पिजन कितने हैं, 80, तो उसके पास में क्या है, वहां पे पिजन है। और अगर हॉर्स की बात करें तो हॉर्स टोटल कितने हुए हैं, तो 10 हॉर्स है।
दोस्तों आपको ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें हॉर्स ही पूछा है तो 10 वहां पे हॉर्स है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।